तो आज आप सभी बताएं, कौन स्टूडेंट बताएगा आज कौन सा एक खास डे है, कौन सा डे? थोड़ा सा अपने दिमाग में प्रेशर डालें और महसूस करें कि 12 जनवरी को कौन सा एक खास दिन मनाया जाता है। हाँ या ना? सभी की तरफ से ना है? नहीं, गुरु जी से नहीं पूछेंगे। राजपाल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं तो उनसे हम नहीं पूछेंगे, ठीक है? स्टूडेंट से पूछेंगे बस। तो आज 12 जनवरी 2026 को युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। पता है, पिछली बार युवा दिवस पे शायद मैं था यहाँ पे, याद हो आपको तो? ठीक है, तो युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया। नीतू जी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए उनकी याद में और युवा दिवस मनाया जाता है। तो सभी को पता चला कि किसकी याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। तो आज भी युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था उनका बचपन का नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने अपनी जीवन लीला 39 ईयर में कंप्लीट कर ली थी बस। यानी कि उनका जीवन जो कार्यकाल था वो कितने दिन का था? 39 ईयर। वो 39 साल तक ही जिंदा रहे थे, ठीक है? पूरा 40 भी नहीं कर पाए। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ? 12 जनवरी 1863 और 4 जुलाई 1902 में उनका देहांत हो गया था मठ कलकत्ता में। उनके 39 साल के कार्यकाल में उन्होंने संत भी रहे हो। क्या रहे हो? संत। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने वेदों का ज्ञान, योग का ज्ञान रामकृष्ण परमहंस से ही सीखा। उन्होंने युवा वर्ग के लिए 4 उपदेश दिए या 4 रास्तों पे काम किया। युवाओं को उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि यदि ये 4 चीजें सीख लेता है तो वो युवा वर्ग किसी से पीछे नहीं हटेगा। तो वो 4 शिक्षाएं आपको याद रखना है और अपने शरीर पे, अपने जीवन में अमल करना उन चारों चीजों का। तो थोड़ा थोड़ा मैं उनसे टच करूंगा, आपको बारीकी में नहीं करूंगी। पहला उनका टॉपिक था, पहली जो शिक्षा थी उनकी वो थी कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि इंसान को अपने ऊपर क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, भरोसा होना चाहिए खुद पे, दूसरे पे भरोसा नहीं कि दूसरा मुझे भोजन देगा तो मैं भोजन करूंगा। नहीं, मैं खुद भोजन लाऊंगा, मैं खुद भोजन की व्यवस्था करूंगा, मैं खुद भोजन बनाऊंगा, मैं खुद भोजन करूंगा। अपने ऊपर भरोसा पैदा करना, दूसरे के ऊपर नहीं, दूसरे के सहारे पे नहीं चलना हमने। तो हम लोग अपने जीवन काल में आज से ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगाएं कि मुझे अपना काम खुद करना है, मैं करूंगा। क्लियर है? पहला क्या शिक्षा थी? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा। चलो, दूसरी उनकी जो शिक्षा थी वो थी सेवा, मानव सेवा। क्या थी? मानव सेवा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या यही बोलेंगे क्या? सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव सेवा। उन्होंने दूसरी शिक्षा बताया कि किसी मंदिर, गुरुद्वारे में जाकर के या किसी धनाढ्य इंसान की सेवा करना सेवा नहीं है। गरीब लोगों की सेवा करना उन्होंने सबसे बड़ी सेवा बताया, मानव सेवा। तो सेवा आपको किसकी करनी है? गरीब लोगों की। जिनको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है उनको कंबल दे देना, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है उनको भोजन दे देना, यदि आपके पास उपलब्ध है तो। ये नहीं है कि आप भी भूखे हैं तब तो हम कहां से दे सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास में एक चपाती और सामने वाला भूखा इंसान बैठा है तो उसको आधी आप दे दो, आधी आप खा लो।
तो मानव सेवा करना है आपने अपने जीवन काल में। ठीक है, तो दूसरी शिक्षा कंप्लीट हुई। पहली क्या थी? आत्मविश्वास। दूसरी मानव सेवा। अब आप लोग इंग्लिश में भी बोला करो क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। तो पहली क्या थी? सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिटी, जो भी गुरुजी बताएंगे आपको किस प्रकार से क्या स्पेलिंग का उच्चारण करना है। ठीक है, अब तीसरी जो शिक्षा थी उनकी वो थी एजुकेशन, शिक्षा। क्या थी? शिक्षा। शिक्षा, द पर्पज, ट्रू पर्पज ऑफ एजुकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ट्रू पर्पज ऑफ एजुकेशन। हिंदी अनुवाद इसका शिक्षा का महत्व। ठीक है, तो ये उनका था कि इंसान किसी बुक को पढ़ना या रट लेना एक शिक्षा नहीं है, वो महत्व नहीं है शिक्षा का। शिक्षा का महत्व है कि आप पढ़ के उसका बेस जानो, आपके अंदर साहस आए, करुणा आए, ये चीजें आए, वो एक आपके लिए कॉमन रहेगी, तो वो हमें लाना है। तो कितनी हो गई? 3। अब उनकी जो चौथी शिक्षा थी वो थी फियरलेसनेस। क्या होता है फियरलेसनेस? निडरता, निर्दयता, निडरता, यानी कि अपने आप को क्या बनना है? निडर बनना है कि मुझे इस धरती पे किसी से कोई डर नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं हर काम कर सकता हूं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं। डर की बात, जैसे कि आप कोई काम करते, मैं तो इसमें हार जाऊंगा, नहीं, मैं नहीं हारूंगा, मैं जीतूंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, नहीं, मैं तो पास होऊंगा, फेल की बात ही मत आने दो, लीडर बनो। डिटरमिनेशन क्या होता है? दृढ़ निश्चयता, दृढ़ संकल्प, हमें दृढ़ निश्चय करना है, हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे तो ये काम करना है। तो फियरलेसनेस एंड डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 शिक्षाएं थी स्वामी विवेकानंद जी के लिए, युवाओं को जो उन्होंने पढ़ाया, युवाओं को प्रचार किया, युवाओं को बताया कि एक युवा वर्ग को ये 4 शिक्षाएं अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो आप भी ये निश्चय करें कि ये 4 शिक्षाओं पे हम भी काम करेंगे और हम किसी से कम नहीं है। इन चारों शिक्षाओं का एक ही सार निकलता है, मेरे साथ दोहराएंगे सभी। उठो, जागो, और तब तक लगे रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अभी सभी एक साथ बोलेंगे। तो वो काम हम कर रहे हैं, बिस्तर से उठ रहे हैं सुबह 4:30, उसके बाद में जागते हैं। उठना और जागना 2 चीज है। उठने किसे कहते हैं? बिस्तर से। और जागना, जागना जान लेना, वहां से तैयार होकर के और यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पहुंच के हम हमारा काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जागना। ठीक है, या मत सोच लियो कि बिस्तर से उठा, आंख खुल गई, वो जागना हो ना, वो उठना है। तो उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, ओके, क्लोज कर।